अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक डिसीजन से भरी पड़ी है। वो डिसीजंस लेता है किसी कंडीशंस की बेस पे और वो उसके दो तरफा फैसले होते हैं कंडीशंस की बेस पे। अगर ये नहीं तो ये हो जाएगा, वरना फिर ये हो जाएगा। पाइथन के अंदर भी इसी तरह की कोई थिंकिंग चल रही होती है जिसको हम कहते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट। अगर हम पिछली स्टेटमेंट की बात करें, इफ़ स्टेटमेंट, अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसके अंदर क्या होता था कि जब कंडीशन ट्रू होती थी तो हमारे पास कुछ ना कुछ उसके कोड रन हो जाते थे, लेकिन कंडीशन फॉल्स होने पे हमारे पास कुछ भी नहीं था। जैसे एक बच्चा है, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 33% है तो वो पास है, ठीक है। उस पर तो वो मुझे पास प्रिंट करा रहा था, लेकिन जब उसके 33 से कम थे तो वो मुझे फेल नहीं प्रिंट करा रहा था। इफ़ एल्स कंडीशन के अंदर वो लिमिटेशन दूर हो जाती है और इफ़ एल्स के अंदर कंडीशन बताती है कि अगर तो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाए, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये लाइन ऑफ कोड रन हो जाए। मतलब येस और नो दोनों पे इसके आंसर हमें मिलता है। Decision making statement in Python that allows your program to choose between two different path, ठीक है। We have two possible outcomes. If statement के अंदर one possible outcome थी, इसके अंदर two possible outcome. If the condition is true, one block of code run, else the condition is false, another block run, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो दूसरा ब्लॉक चल जाएगा, ठीक है। जैसे पास फेल मैंने आपको बताया, और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जैसे आप यूज़र नेम लॉगिन है, यूज़र नेम पासवर्ड देते हैं, अगर वो ठीक है तो लॉगिन कर देगा, एल्स आपको एरर दे देगा, ठीक है। और भी बेशुमार आपके पास एग्जांपल्स आ सकती हैं। तो आज हम इफ एल्स कंडीशन को डिटेल में देखेंगे, इसकी सारी चीज़ों को, और इसकी रियल टाइम एग्जांपल्स भी करेंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। अच्छा, सिंटैक्स की बात करें कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो उसी तरह इफ, उसके बाद कंडीशन, कॉलन, अगर ये ट्रू होगा तो इसका कोड ब्लॉक चलेगा, एल्स कॉलन इसका कोड ब्लॉक चलेगा। ये याद रहे, एक कोड ब्लॉक ये है और एक कोड ब्लॉक ये है। अगर ट्रू होगा तो ये चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये चलेगा। ना दोनों इकट्ठे चलेंगे, ना दोनों इकट्ठे स्किप होंगे, दोनों में से कोई एक रन होगा। यह आपने याद रखना है, ठीक है। जरा इधर फ्लो चार्ट की तरफ आए, ये इसका फ्लो चार्ट है। ये स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये सिंबल्स मैं आपको यहां नहीं बता सकता, मेरी वीडियो है एक्टिविटी डायग्राम के ऊपर, आप उसको देख सकते हैं, वरना ये वाला कंसेप्ट हमारा दूर चला जाएगा और ये शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये स्टार्ट हुआ, स्टार्ट पे क्या है, ये डिसीजन सिंबल है, यहाँ हम फैसला करते हैं, ये कंडीशन है बेसिकली कि मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हैं। आप जो भी मार्क्स ऊपर से इनपुट करेंगे यहाँ वो मार्क्स लिखे आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये देखें एरो इस तरफ जा रहा है, और एरो इस तरफ क्या कह रहा है, पास, और साथ ही एरो इस तरफ जा रहा है और इस तरफ एरो क्या कह रहा है, एंड, खत्म। और अगर ये ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स की तरफ जा रहा है, और यहाँ फेल, और फेल के बाद एरो देखें दोबारा किधर जा रहा है, एंड पे। इसका मतलब यहाँ ट्रू चलेगा या फॉल्स चलेगा। जब ट्रू चलेगा फॉल्स स्किप, जब फॉल्स चलेगा तो ट्रू स्किप, ठीक है। इसी तरह मैं इधर बात की आपके साथ कि जब ये इफ कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, ये स्किप हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो आपका एल्स चलेगा, और ये इफ की कंडीशन जो है, जो इसका ब्लॉक होगा, वो स्किप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है, देखें मार्क्स इज इक्वल टू 76 है बच्चे के। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 76, ये 76 नहीं है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये 33 है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। अगर मार्क्स उसके ग्रेटर देन 33 है तो कंडीशन अगर ट्रू होगी तो प्रिंट क्या हो जाएगा, पास। अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 33% नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और एल्स चल जाएगा, और एल्स में क्या है, फेल। तो देखें दोनों, मैंने आपको पहले बताया ना, यस नो दोनों पे कुछ ना कुछ है। अगर ट्रू है तो ये रन हो रहा है, अगर आपके पास फॉल्स है तो ये रन हो रहा है, दोनों में से कोई एक चलेगा,
लेकिन चलेगा लाजमी, आपको लाजमी बताएगा कि आपकी कंडीशन ठीक हुई है कि गलत हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी कि इफ़ एल्स होता क्या है, उसका सिंटैक्स हम किस तरह से उसको लिखते हैं, ये उसकी एक अदर जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगी और ये है उसका फ्लो चार्ट। ठीक है, तो अब हम इसकी लाइव कंपाइलर के ऊपर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरह से ये चलता है। ये देखें, ये इफ स्टेटमेंट है, ये सिंटैक्स मैंने इसका पहले से लिखा हुआ है, इफ कंडीशन कोड ब्लॉक एल्स कोड ब्लॉक। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यूजर को कहता हूं जी मार्क्स एंटर करो, इनपुट एंटर योर मार्क्स। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है, तो देखें इंडेंट उसने खुद ही कर दिया है, प्रिंट यू पास्ड। ठीक है, पहले यहां तक हो रहा था, ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन अब क्या हुआ है, अब साथ में एल्स आ गया। ठीक है, एल्स अब क्या कह रहा है, प्रिंट कि अगर आप पास नहीं हुए तो यू फेल्ड। ठीक है, इसको थोड़ा सा इसकी इंडेंटेशन ठीक कर लें, ये लें जी। ठीक है, तो अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये सेमी कॉलन हर दफ़ा कॉलन भूल जाता है। ओह सॉरी, डबल ब्रैकेट ले जी, एंटर योर मार्क्स। मैं मार्क्स एंटर करता हूं 74, यू पास। ठीक है, तो ये तो ट्रू पे था, तो अब मैं दोबारा इसको रन करता हूं, एंटर योर मार्क्स, मैं एंटर करता हूं 21, यू फेल्ड। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले मैंने जो पिछला रन किया था उसके अंदर उसने कहा एंटर योर मार्क्स, मैंने मार्क्स इनपुट किए, क्या 74 वो एक स्ट्रिंग थी, वो इंट में कन्वर्ट हुए और इंट में कन्वर्ट होके इस मार्क्स के अंदर क्या आ गया, 74। अब नीचे गया, उसने देखा क्या 74 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, क्या 74 ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, यस ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है जी है। तो क्या होगा, ट्रू की कंडीशन ये है और प्रिंट यू पास आपका प्रिंट हो गया था। जब मैंने दोबारा रन किया, मैंने 21 एंटर किया, 21 इनपुट हुआ, स्ट्रिंग थी, इंट में कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर 21 आ गया। अब के बाद कंडीशन क्या है मेरी, 21, क्या 21 बड़ा है 33 से, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा, ये स्किप हो जाएगा और आपका एल्स चल जाएगा और एल्स के अंदर आपके पास क्या प्रिंट हो रहा है, यू फेल्ड। ठीक है, अब क्लियर हुआ आपको। ठीक है, एक और, जैसे मैं एज, हम कहते हैं जी एंटर योर एज, मतलब मैं देखना चाह रहा हूं अगर 18 से ज्यादा है तो वो वोट दे सकता है, वरना वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो इफ एज इज इक्वल टू 18, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या हो जाए, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। अगर नहीं है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है जी, तो इसको रन करते हैं, एंटर योर एज, मेरी एज जी कह देते हैं 25 लेट्स सपोज, तो यू आर एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं, एंटर योर एज, मैं एंटर कर देता हूँ 14, तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, इसी तरह आप इवन ऑड का भी कर सकते हैं। इवन ऑड को चेक करने का मतलब कि अगर किसी भी नंबर को 2 पे डिवाइड करें तो अगर उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि वो इवन है, तो अगर नहीं आएगा तो क्या है, ऑड। तो हमें पता है रिमाइंडर लेने के लिए हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, मॉडुलस का। तो मैं कहता हूं अगर नंबर का मॉड लो 2 के साथ, अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास इवन। ठीक है, एल्स वो हमारे पास क्या होगा, ऑड। इफ नंबर इज मॉड 2
इज इक्वल टू 0, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, इवन हो जाएगा, वरना वो क्या हो जाएगा, ऑड। या आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं कहता हूँ अगर टेम्परेचर जो है वो बाहर का वो 40 से ज़्यादा है तो हम कहेंगे इट इज़ अ हॉट डे, अगर नहीं है तो हम कहेंगे वेदर जो है वो प्लेजेंट है। ये आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ जी पासवर्ड एंटर करो, अगर पासवर्ड जो आपने एंटर किया है वो 1 2 3 है तो आपको एक्सेस ग्रांट मिल जाए, अगर नहीं तो एक्सेस जो है वो डिनाइड हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से बेशुमार एग्जांपल्स हैं, आप कर सकते हैं अपने तौर पे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको एक डिटेल एग्जांपल इसके करवाऊंगा इफ एल्स की, जिसके अंदर हम ये खाली प्रिंट नहीं, हम मतलब थोड़ा सा और भी चीज़ों को देखेंगे। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको उसकी सैलरी है 50,000, मैं कहता हूँ उसको अगर तो उसको सर्विस किए हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया ना, तो उसकी सैलरी में 10% बोनस ऐड कर दो। अब ऐड करने के बाद बताओ कि उसकी सैलरी क्या बनती है, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ अगर बिल है, बिल मैं कहता हूँ अगर 1,000 से ज़्यादा बिल आ गया तो उसको 15% डिस्काउंट दे दो, तो डिस्काउंट देने के बाद क्या बिल बनेगा वो पता चल जाए, अगर नहीं है तो कोई डिस्काउंट नहीं है। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं जो हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, अगर नहीं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।